अगर आप कोल इंडिया इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ये एक सेफ बोरिंग डिविडेंड प्ले है, तो आप एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट से बिल्कुल अनजान हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हाल ही में 6.88% की जंप से बहुत खुश है, जिससे इसका शेयर प्राइस 52 वीक हाई 429.65 रुपीस तक पहुंच गया है। पर वो इस मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लेटेस्ट डायरेक्टिव में छिपे कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। एक नंबर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 105 मिलियन टन का, जो से आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्यों काफी डेस्परेट हो गई है कि फॉरेन बायर्स को भी अलाउ कर रही है डोमेस्टिक ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ये एक्सपोर्ट ट्रिगर नहीं समझेंगे तो आपका पोर्टफोलियो एक सप्लाई ग्लच ट्रैप में फंस जाएगा। 50 सालों से कोल इंडिया एक मोनोपोली थी जो मैनेज स्कैसिटी पे बनी थी। गोल एकदम सिंपल था, कोयला खोदो, डोमेस्टिक पावर प्लांट्स को खिलाओ और लाइट्स जलाए रखो। बट द गेम हैज चेंज्ड। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने एक पॉलिसी अप्रूव की है जिसका नाम है कोल सेतु। ये कोई और ब्यूरोक्रेटिक एक्रोनिम नहीं है, ये है एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस की मौत। पुराने ज़माने में अगर आपने CIL से कोयला लिया है और आपका काम सीमेंट बनाने का है, तो वो कोयला आपको सीमेंट बनाने के लिए ही यूज़ करना होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको कहीं भी बेच नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते। But under the new Coal Setu window, any domestic buyer can participate in long-term auctions for up to 15 years. The big kicker, you can now export up to 50% of that coal. पर ऐसा क्यों? हम अभी तक जो कोयले की कमी से परेशान थे, अचानक हमने हमारे पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए अपने द्वार कैसे खोल दिए? हिडन अपॉर्चुनिटी और कॉन्फ्लिक्ट समझिए। इंडिया की टोटल कोल प्रोडक्शन ने पहली बार 1 बिलियन टन मार्क को क्रॉस कर लिया है, पर प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स बना रही है, पर डोमेस्टिक ऑफटेक 2.2% गिर गया है। हम इसे जितनी तेजी से खोद रहे हैं, उससे तेजी से इसे जला नहीं पा रहे। कंपनी ने धल्ले की क्यों प्रेशर पर प्रोडक्शन रिपोर्ट किया, बट उनके डोमेस्टिक ऑफटेक गिर गए क्योंकि गर्मी हल्की और रिन्यूएबल्स की तेजी थी। इसीलिए कोल इंडिया के पास 105.16 मिलियन टन का सरप्लस इन्वेंट्री है। ये एक्सपोर्ट एक चॉइस नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिकल मजबूरी है, ताकि पिटहेड स्टॉक्स को अपने आप आग लगने से बचाया जा सके। ये आपके पोर्टफोलियो को बदलता है क्योंकि CESL एक यूटिलिटी प्रोवाइडर से एक क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारी के रूप में बदल रहा है। 1 जनवरी 2026 से पड़ोसी देशों में विदेशी उपभोक्ता घरेलू व्यापारियों को बाईपास करके सीधे CESL की नीलामी में बोली लगा सकेंगे। ये एक मैसिव ब्लो है मिडलमैन ट्रेडर्स के लिए, जिन्हें अब ऑफिशियली कोल सेतु विंडो से बाहर कर दिया गया है। वेट, इससे पहले कि हम बाय या सेल के वर्डिक्ट पर जाएं, चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के बट और देयरफॉर पर देखते हैं। गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी ला रही है जो कंपनीज को कोल लिंकेजेस शेयर करने देगी अक्रॉस द ग्रुप सब्सिडियरीज। अब एक स्टील जायंट कैन नाउ शिफ्ट कोल टू इट्स एल्यूमिनियम आर्म विदाउट रेड टेप। देयरफॉर इंडियन हेवी इंडस्ट्री की कॉस्ट कंपेटिटिवनेस जस्ट गॉट अ मैसिव शॉट इन द आर्म। मोनोपोली टैग वाली कोल इंडिया अब मार्केट ड्रिवन पावर हाउस में बदल रही है। अगर ये इनसाइडर ब्रेकडाउन आपको ट्रैप के पहले ही समझ आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द निफ्टी मैटर्स को, ताकि आप रिटेल क्राउड से आगे रहें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैप। CIL production is down 2.6% for the April-December period. Offtake is down 2.2%. Yet the stock is at a 52-week high. The market is pricing in the export trigger as a new revenue stream. मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने डायरेक्टली कहा कि बांग्लादेश को इमीडिएटली 8 मिलियन टन्स की ज़रूरत है। नेपाल और भूटान को मिलाकर अनदर 4 मिलियन टन्स चाहिए। लेकिन क्वालिटी की बाधा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है, 35 से 45% तक। ये सस्ता है, ट्रेडिंग $17 से $61 प्रति टन के बीच होती है, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क्स के मुकाबले जो $104 है। लेकिन निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की लॉजिस्टिक्स बेहद कठिन है। इसीलिए जो असली विजेता हैं वो सिर्फ CIL ही नहीं बल्कि वॉशरी ऑपरेटर्स हैं। कोल सेतु पॉलिसी वॉशरीज के लिए लिंकेजेस को बढ़ावा देती है ताकि वे क्लीनर और एक्सपोर्ट ग्रेड प्रोडक्ट बना सकें। तो क्या है वर्डिक्ट? वर्डिक्ट है कि अभी रुकिए। 52 वीक हाई में फोमो करके आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट एक स्ट्रक्चरल मास्टर स्ट्रोक है, पर कोल इंडिया अभी सप्लाई ग्लैट और सॉफ्टनिंग डिमांड से जूझ रहा है। एक्सपोर्ट विंडो एक सेफ्टी वाल्व है, अभी गोल्ड माइन नहीं है।
ये देखना जरूरी है कि क्या ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स हमारी लागत को वास्तव में कम कर पाते हैं, ताकि हमारी हाई ऐश कोयला दीर्घकालिक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके। गवर्नमेंट ने कोल इंपोर्ट्स काट करके 60,700 करोड़ कमा लिए। ये तो कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, पर एज एन इन्वेस्टर आपको बिड प्रीमियम पर नजर रखनी होगी। कोल सेतु के अंडर अगर बेस प्राइस इंडेक्स्ड है तो आपकी बिड प्रीमियम 15 साल तक कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने अभी ज्यादा पे कर दिया तो आप 1.5 दशक के लिए फंस जाओगे। कोल इंडिया अब सिर्फ एक डिविडेंड यील्ड प्ले नहीं, बल्कि एक लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट प्ले है। लेकिन ऑफटेक में 2% की गिरावट ये चेतावनी दे रही है कि घरेलू पावर सेक्टर में रिन्यूएबल्स का रुझान बढ़ रहा है। क्या आप कोल इंडिया को 7% डिविडेंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, या आप इसे साउथ एशिया की एनर्जी हब बनने पर बेट कर रहे हैं? आपकी स्ट्रैटेजी को अब चेंज करना होगा, क्योंकि ये मोनोपोली अब ग्लोबल एरिना में एंटर कर चुकी है।